तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा तक तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम यूना की किताब पर हैं और ये अहद कदीम के अंबिया असगर की कुतुब में से एक है। हम इसके पहले बाब पर हैं और खुदा उनके फजल से आज हम पहले बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक मुताला करेंगे। सो अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और अपने तमाम ख़ानदान समेत आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हो जाएं। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद डॉक्टर हलीम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, खुदा आपको और बरकत दे। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर हलीम, गुज़िश्ता किस्त में हमने पहले बाब की पहली 2 आयात का मुताला किया। हमने सीखा कि बाइबल मुक़द्दस नैनवा के लोगों की शरारत के बारे में क्या फरमाती है। लिखा है कि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। गुज़िश्ता किस्त में हमने सीखा कि ये शरारत इंसान के खिलाफ थी या फिर खुदा के, इस पर हमने बहुत बात की। हम इस मौजू पर बहुत ज़्यादा तस्करा भी कर सकते हैं। कलाम इसके मुतालिक क्या फरमाता है? दर हकीकत हर शख्स गुनाह को ज़ाती लिहाज से जानता है, और मैं कहूँगा कि कोई इसको गुनाह जानता है और कोई इसको ज़ाती आज़ादी जानता है। जी, इसलिए हर चीज़ के लिए इंसानी मियार का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। मसलन कुछ ममालिक में कत्ल को ज़ाती दिफा का भी नाम देते हैं, सही। जबकि बाकी ममालिक में ये एक संगीन जुर्म है। जी, और कुछ लोग गैर अज़दवाजी रिश्तों को जना का नाम देते हैं जब तक 2 लोगों की रजामंदी मौजूद हो, जबकि कुछ लोग इसे ऐसा गुनाह समझते हैं जिसमें आपको संसार किया जाएगा। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हर समाज का अपना एक मेयार है मुख्तलिफ मेयार और हैं। सबके फ़र्क मेयार हैं। बस हम इंसानी सोच और कानून और असूलों के लिहाज से गुनाह के मेयार को दुरुस्त नहीं कह सकते, और मैं कहूँगा कि हम खुदा के कलाम के वसीले से गुनाह की असल हकीकत और उसके जांचने वाले मेयार के मुतल्लिक वाज़े तौर पर जान सकते हैं। सब कलाम में मौजूद है। और जी। मैं कहूँगा कि गुनाह से ना सिर्फ उसको करने वाले का नुकसान होता है, बल्कि इससे जिस्मानी और रूहानी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। रूहानी तौर पर ये इंसान को खुदा से दूर कर देता है, और जो भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान ना लाए वो अबदी आग में डाला जाता है, क्योंकि वो ईमान ना लाया। सही। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुनाह से दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं। जी, जो गुनाह करे उसके साथ साथ दूसरे लोगों का भी नुकसान होता है जिनके खिलाफ वो गुनाह करते हैं। जी, बुनियादी बात यह है कि गुनाह खुदा के हजूर और उसके खिलाफ किया जाता है। गुनाह सही। के मानी यह है कि हम खुदा की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हैं और ये समझते हैं कि उसके होने या ना होने से हमको फ़र्क नहीं पड़ता। और ये लोग आज़ाद रहना चाहते हैं, जैसे मुशर्रफ बेटे ने किया। उसने अपने बाप की मुखालफत की और वो अपने बाप से दूर एक मुल्क चला गया, बाप से दूर हो गया। सही। और इसीलिए खुदा ने बाइबल मुक़द्दस में बार बार कहा कि लोग उसके खिलाफ गुनाह करते हैं, और के ज़ात की किताब में 7 मरतबा लिखा है कि बनी इसराइल ने खुदाम के आगे बदी की, और खुदावंद ने यहाँ वाज़े तौर पर कहा उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है, और सदूम और अमूरा के लिए कहा कि उनका जुर्म संगीन हो गया है। आपने हमें लूका 15वें बाब में से मुशर्रफ बेटे की मिसाल दी। उसने अपने बाप का माल लिया और उसके खिलाफ गुनाह किया, पर वापस आकर उसने कहा मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ।
उसने पहले आसमान फिर बाप के खिलाफ आसमान का गुनाह किया, गुनाहगार। उसने खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ गुनाह किया। उसने खुदा जी। की पाकीज़गी के खिलाफ गुनाह किया। सही। यहाँ आसमान खुदा के लिए लिखा है, ये कोई जगह नहीं। उसने खुदा शुक्रिया। के खिलाफ गुनाह किया। शुक्रिया। अब मैं पहली 3 आयत की तलावत करूंगा। खुदावंद का कलाम यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। खुदा मालिक है और नबी उसका खादिम, उसका बंदा, इसलिए मालिक जो भी कहे खादिम को कहना चाहिए कि मालिक मैं हाजिर हूं ताकि ताबे हो। तीसरी आयत, लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा। वो तरसीस को भागा। नबी के भाग जाने से हम क्या सीखते हैं? जी भाई। देखें, नाफरमानी इंसानी फितरत में बसी है, और याद रखें कि इंसानी फितरत ऐसी ही है, और इंसान नाफरमानी करता है, इंसान ढीठ है, और ऐसे शख्स का मिलना मुश्किल है जो खुदा की मर्जी जी। को पूरा करे। और जब शरीयत मिली तो इंसान को ज्यादा गुनाह करने के मौके भी मिल गए, और मैं कहूँगा कि उसने फौरन शरीयत को तोड़ना शुरू किया। इंसानी फितरत में नफरत और बगावत मौजूद है, और यूना को खुदा के नबी होने की हैसियत से उसकी फर्माबरदारी करनी चाहिए थी, और ये ईमान का तकाजा था, और ईमान पूरी जिंदगी की फर्माबरदारी का नाम है, और मैं कहूँगा हमेशा उसकी फर्माबरदारी करना। और इब्रानियों 11वें बाब में लिखा है कि ईमान ही के सबब से जब अब्राहम बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया, अगरचा वो जानता न था कि कहाँ जाता हूँ, तो भी वो रवाना हो गया। पर इसकी वजह क्या थी? ईमान, और ईमान फर्मा बरदारी है। सही। खुदावन ने उसकी आजमाइश ली, और इस सब के बाद उससे सबसे कीमती चीज मांगी, इसहाक उसका इकलौता बेटा जो उसके दिल के नजदीक था। जी। और खुदा ने अब्राहम को पहाड़ पर सूखनी कुर्बानी गुजरानने के लिए कहा, और अब्राहम ने फर्माबरदारी की, इस खतरे से कि लोग उसकी फर्माबरदारी में खलल ना डालें। वो सुबह सवेरे उठा और गधे पर सारा सामान लाद दिया, और अपने साथ 2 जवानों और इसहाक को लिया, और आजमाइश को देने चला गया। खादिम की जिंदगी में हकीकी फर्माबरदारी ही बरकतों की कुंजी है। जब खुदा ने कहा जा, यूना को कहना चाहिए था मैं हाजिर हूँ। खुदा जो कहे उसको मानता। लेकिन भाई, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ खादमीन के लिए नहीं कि हम सिर्फ खादमीन से मुखातिब हो रहे हैं। ईमानदारों की जिंदगी में फर्माबरदारी ही बरकत सही। की दरअसल बुनियाद है। पतरस ने फरमाया और- फर्माबरदार जी फर्जंद हाँ, होकर। हम फर्माबरदारी के सही। फर्जंद हैं। तरसीस का साउल जब पहली बार खुदा से मिला तो उससे पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? और उसने कहा तू मुझसे क्या चाहता है? और उसने खुदा का जी हाँ, हुक्म माना। बिल्कुल। ये गैर शर्तिया फर्माबरदारी है, और फर्माबरदारी के लिए किसी भी तरह की शर्त नहीं। फर्माबरदारी के लिए बहुत सी चीजों को जी। छोड़ना लाजमी है, और इसीलिए मैं कहूँगा कि ये सही। फर्माबरदारी की आजमाइश है। बहुत शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। यूना ने खुदा की नाफरमानी की, इसकी कई वजूहात हैं। पहले यूना की फितरत में बगावत थी। वो हमारी तरह ही था, जैसे हम खुदा की नाफरमानी करते और उसका हुक्म नहीं मानते। दूसरी वजह, वो सब यहूदियों की तरह असूरियों से नफरत करता था। असूरियों ने बहुत लोगों पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। लोग उनसे खौफजदा होते थे। असूरियों के लश्कर इसराइल की शुमाली सल्तनत का हसार करने को तैयार थे। यूना उन लोगों के पास जाकर मुनादी क्यों करता जबकि यहूदी उनको अपना और खुदा का दुश्मन मानते थे? इसलिए उसने दूसरी राह ली। वो खुदा के मकसद की राह में रुकावट बना। यूना खुदा के रहम से वाकिफ था। वो नहीं चाहता था कि उसकी मेहरबानी गैर कौमों के लोगों पर हो। उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की। इसके अलावा उसकी समझ महदूद थी। वो ये समझ नहीं सकता था
कि खुदा ने उसको इस शहर में लोगों को खबरदार करने को भेजा। इन सब वजूहात की वजह से यूना ने खुदा की नाफरमानी की और उस राह को नहीं गया। वो उससे भागा, यहाँ तक कि फलस्तीन में भी ना रहा। हम इन आयात से सीखते हैं कि यूना ने अपने लिए एक जगह चुनी और वहां पहुंचने के लिए उसने जहाज का किराया दिया ताकि उसके काम आसान हो। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में मुश्किल कम हो तो क्या वो खुदा की बरकत है? ये अच्छा सवाल है, खासकर जब हम जानते हैं कि ये याफा से तरसीस का जहाज रोजाना नहीं निकलता था। आप क्या कहेंगे? बल्कि मखसूस ये वक्त जहाज पर। हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जाता था और उसने वो जहाज लेने की तैयारी की, उस जहाज का किराया दिया। ये उसके लिए आसान था। जी, शैतान ईमानदारों के लिए ऐसा ही जाल बिछाता है। बहुत बार हमें चीजें आसान मालूम होती हैं और हम ये कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। जरूरी नहीं कि खुदा का बताया रास्ता आसान हो, ये मुश्किल भी हो सकता है। याद करें कि रूहुल कुद्स ने पौलुस रसूल को आसिया में जाकर पैगाम देने से रोका और उसको बैतनिया ना जाने दिया। उसने मकदुनिया में एक शख्स की रोया देखी। उसने कहा कि पार उड़कर मकदुनिया में आ और हमारी मदद कर। और पौलुस रसूल ने खुदावंद खुदा का हुक्म माना और वहां खिदमत करने गया। उस लोंडी में से ऐबदान रोया निकली और किरमज बेचने वाली लिदिया ने निजात पाई, लेकिन लोगों ने पौलुस को मारा और उसको कैद किया। क्या ये उसके लिए आसान था? यहाँ पर पौलुस रसूल ये कहता है कि ये खुदा की मर्जी नहीं कि उसने दुरुस्त रोया नहीं देखी। लोगों ने उसको कैद किया और उसके पांव काठ में ठोंक दिए और ये सब खुदावंद का ही मंसूबा था। और मैं कहूँगा, सही। जरूरी नहीं कि आप अपनी राह को पालें तो आसान राह खुदा के मंसूबे के मुताबिक हो। और मैं कहूँगा कि हम सिर्फ बाइबल मुकद्दस और रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मर्जी जान सकते हैं। मैं तुझे तालीम दूंगा। पाक रूह और खुदा का कलाम हमें तालीम देना सिखाता है और उसकी बातें बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं। सही। और मैं ये भी कहूँगा कि हम अपनी मर्जी से आसान राह को चुन नहीं सकते अगर खुदा के कलाम में ऐसा ना लिखा हो। सही। ये अहम है। और हम कभी अपनी मर्जी से एक निशान पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वो निशान पूरा हो तो ये खुदा की मर्जी है। सही। हम निशानात पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हम निशानात के जमाने में नहीं है, बल्कि हम मजबूत रिश्ते और खुदा के साथ रफाकत के जमाने में खुदा है। का रूह हमें बसता है। और खुदा उस पाकरू के वसीले से हमसे बात करता है। सही। और खुदा हमारी जिंदगी के लिए अपने इरादों को जाहिर करता है। जी। और दुरुस्त राह का आसान होना जरूरी नहीं है। सो खुदा हमेशा बोलता है। जी बिल्कुल। हमें उसकी हजूरी में आना है और हमें उसकी मर्जी पूछनी है। बहुत से ईमानदार कहते हैं कि मैं ये काम शुरू करूंगा, लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से नहीं तो वो इसे रोक देगा। यूना के लिए तब कुछ आसान हुआ, पर ये खुदा की तरफ से नहीं था। हम खुदा उनके मुश्ताक रहे। सब काम आसानी से हुए, पर ये खुदावंद की मर्जी के खिलाफ थे। सही। तो फिर खुदा की मर्जी क्या है? जी। खुदा ने यूना से कहा कि जाकर नैनमा में मुनादी कर। ये इलाही हुक्म था और यूना को इससे भागना नहीं चाहिए था और न वो आसान रास्ता अपनाता। शैतान ने भी उसके लिए सब कुछ आसान बनाया ताकि वो खुदा की हजूरी से भागे और खुदा की मर्जी को पूरा ना करे। हम उसके जाल में फंस जाते हैं, पर खुदा का कलाम बदलता नहीं। लिखा है, जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। फिर इसी आयत में लिखा है, और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला। याफा में यूना की बगावत शुरू हुई और वो दूसरी जानिब गया। नए अहदनामे में अमाल 10 में याफा का जिक्र हुआ। खुदा ने शमौन पतरस को गैर कौमों के पास भेजा, करनीलियस के पास, और यहाँ यूना को गैर यहूदियों के पास भेजा। इन दोनों वाकयात में मुमासलत मौजूद है। याफा में यूना और याफा में पतरस जो शमौन के घर मेहमान था। सबसे पहले याफा बंदरगाह पर था और उस वक्त बंदरगाह थी जहां पर बहुत से जहाज भी लगे हुए थे और यहीं से वो दुनिया में हर जगह पर जाते थे। नैनमा मशरिक में था, मतलब कि नैनमा शहर मशरिक में और हस्पानिया के करीब याफा का शहर था
جو کہ ہسپانیہ کے مغرب میں واقع تھا، صحیح، اور میں کہوں گا کہ شیطان نے یافا شہر کو یونا کی زندگی میں باکثرت استعمال کیا تاکہ وہاں سے بھاگنے کے لیے جہاز ملے اور وہ بآسانی بھاگ سکے۔ جی اور یہاں پر نینوا اور اعمال کی کتاب میں پطرس کے الفاظ کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، جی بتائیے۔ ان دونوں نے غیر یہودیوں جی۔ کے لیے نفرت ظاہر کی۔ انہیں غیر یہودیوں سے نفرت تھی۔ خداوند نے شمعون جی۔ پطرس کے خیالات کو بدلا اور اس نے آسمان سے چادر کو اترتے اور اس کی آواز کو سنا کہ اس کو کہہ، ورنہ وہ کرنیلیس کے پاس نہ جاتا، کیونکہ یہودیوں کو غیر یہودیوں کے گھر جانا روا نہ تھا۔ اور میں کہوں گا کہ یونا اور پطرس نبی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے بہتر نہیں۔ یافا جگہ نے ان دونوں کی بنیادی فطرت جی۔ کو ظاہر کیا، اور یونا یافا سے ترسیس کو بھاگ گیا اور پطرس یافا میں موجود تھا۔ اس وقت پطرس یافا کا رہائشی تھا، حالانکہ یونا کا تعلق دوسرے شہر سے تھا، لیکن اس نے خدا کی حضوری سے بھاگنے کے لیے وہاں سے جہاز لیا۔ صحیح، پطرس پر غور کریں۔ خدا نے کرنیلیس کی درخواست پر پطرس کو بھیجا۔ وہ خدا کا خوف ماننے والا شخص تھا اور اس میں بہت اچھی خصوصیات تھیں جو ایمانداروں میں بھی نہیں ملتی۔ جی۔ مجھ میں بھی یہ خوبیاں موجود نہیں۔ اس میں 10 صفات تھیں، اور خلوص ہی خدا کے علم تک پہنچنے کا مختصر ترین اور آسان راستہ ہے، اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی مخلص شخص نہیں دیکھا جو خدا کے نور اور فضل کے بغیر ہو۔ جی۔ خلوص کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا تعلق دوسرے مذہب یا ثقافت سے ہو تو اپنا فیصلہ نہ سنائے۔ اگر وہ مخلص ہے تو خداوند ضرور اس تک پہنچے گا۔ بالکل، خدا اس کے دل کو جانتا ہے، پر ہم صرف سطحی باتوں پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم رنگ، قدر، نسل، مذہب اور فرقہ اور ان سب باتوں پر غور صحیح۔ کرتے ہیں، لیکن خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ جی۔ خدا نے کرنیلیس سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے تاکہ وہ ان کو نجات کا پیغام سنائے۔ کرنیلیس نے بھی اپنے 2 نوکروں اور ایک دیندار سپاہی کو بھیجا، اور اسی وقت پطرس نے ایک رویا دیکھی، اور یہی وہ رویا تھی جس کی وجہ سے اس نے خدا کی اطاعت کی۔ آخر میں خداوند ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم چاہے جتنی بھی نافرمانی کریں، کامیاب ہمیشہ آخر میں خداوند ہی ہوتا ہے۔ پطرس نے وہاں جا کر کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا بالکل۔ اس کے ہاں جانا ناجائز ہے۔ اس سے پہلے کہ پطرس مزید کچھ کہتا، خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ اس کو یہ لوگ قبول ہیں۔ دیکھیں بھائی، ہم نے سیکھا کہ نینوا کے لوگوں کی شرارت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ خداوند کے حضور تک پہنچی۔ صحیح، اس لیے پطرس نے یونا کی مانند نہ کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ کرنیلیس کے آدمیوں کے ساتھ پطرس وہاں آیا اور وہاں خدا کا کلام سنایا۔ اس پیغام کے نتیجے میں اس کے گھرانے والوں نے مسیح کو قبول کیا اور روح القدس ان پر نازل ہوا، اور اس طرح پطرس کا کام مکمل ہوا۔ یونا کی نافرمانی کے باوجود خداوند خدا اپنے کام میں آخر کامیاب ہوا۔ میں اعمال 10 کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ خداوند نے کیسے شمعون پطرس میں کام کیا تاکہ اس کو غیر یہودیوں کے پاس بھیجے۔ اس نے غیر یہودیوں کے لیے دروازے کو کھولا، جبکہ یونا کی طرح اسے بھی غیر یہودیوں سے نفرت تھی۔ یہاں پر خداوند نے چند باتوں پر مجھ پر روشنی ڈالی۔ خداوند نے پطرس رسول کو یافا بھیجا، یہ سمندر کے پاس ہے، اور کرنیلیس سے کہا، اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون جو پطرس کہلاتا ہے بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ خداوند نے پطرس کو ایسے شخص کے ہاں بھیجا جو اسے پرانے نام کی یاد دلائے، شمعون دباغ، تاکہ اس کو یاد دلائے کہ دراصل وہ بھی برا تھا۔ کرنیلیس ایک غیر یہودی تھا، پر پطرس ایک برا یہودی تھا۔ یہودی اور غیر یہودی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ خدا نے صحیح۔ پطرس کو پرانا نام یاد دلایا اور یافا کو بھیجا تاکہ یونا کی مثال کو یاد رکھے اور غیر یہودیوں سے نفرت کرتے ہوئے کوئی غلطی نہ کر دے، اور اسے سمندر کے پاس بھیجا۔ یعنی جب مسیح نے اس کو بلایا تو وہ ماہی گیر تھا۔ ماہی گیر جب سمندر میں جال ڈالتا ہے تو کسی خاص مچھلی کا چناؤ نہیں کرتا، بلکہ ہر طرح کی مچھلیاں اس جال میں آتی ہیں۔ فضل کا جال بھی یہودی اور غیر قوم والوں سب کے لیے ہے، یہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے۔ پطرس دباغ کے گھر رکا جو چمڑے کا کام کرتا تھا، اور اس کی بدبو ایسے ہی ہوتی ہے جیسے گوشت کی بدبو ہو، اور یہ یہودی اور غیر یہودی کے لیے ایک سی ہے۔ پطرس کو اس لیے وہاں بھیجا تاکہ اس کے ذریعے غیر اقوام کے لیے دروازہ کھلے۔ ہو سکتا ہے جب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کوئی مسیحی بہن یا بھائی کسی غیر مسیحی پر اس لیے غصہ ہے کہ اس نے ان کے گھر جلائے، ان کے بچوں کو مارا پیٹا۔
आप उन्हें कहें कि ऐसे लोगों को खुदावंद के मुतल्लिक बताइए, उनके लिए दुआ करें, खुदावंद उन्हें माफ करे, तो वो इस रविश से बाज आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें खुदावंद के बारे में बताएं, यहाँ तक कि वो अपनी दुआ में भी खुदावंद से कहते हैं कि उनको बदला दे। आप उनसे क्या कहेंगे? ये इल्मी सबक है, इसको सीखने की ज़रूरत है। और यूना और शमौन पतरस और करनेलियस की बात करना मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि इन सब चीज़ों से दर हकीकत हमें क्या सीखना चाहिए। ये सब कुछ हम सबको सिखाने के लिए है, क्योंकि मैं ये भी कहूँगा कि हम सब भी तकरीबन ऐसा ही रवैया रखते हैं। और आपने जैसे कि कहा कि कुछ लोगों के दिल में कुछ लोगों के लिए कड़वाहट हो सकती है क्योंकि उन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। और एक और आम बात ये भी है कि लोग दूसरे फिरके के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत रखते हैं। सही। दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वालों से नफरत करते हैं, लेकिन मसीहत ऐसी नहीं है। ये बाप दादा से मिले असूलों का दफा करना नहीं है और ना ही ये मजहब का दिफा करना है जिसमें हम पैदा होते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हम खुदा को जानें। खुदावंद को जान लेने से हमारे अंदर रूहुल कुद्स के बस जाने की जगह बनती है, और जब वो हमारे अंदर आकर बस जाता है तो वो हमें सिरे से नया बना देता है, हम नए हो जाते हैं। और पतरस रसूल ने फरमाया कि ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। खुदा मोहब्बत है और ये मोहब्बत सबके लिए है, और खुदा इसमें कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि जी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते तो खुदा की मोहब्बत हम में बस नहीं सकती, और हम सब इंसानों से मोहब्बत नहीं रख सकते। वरना हम किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कैसे करें जो हमसे मुख्तलिफ सिमत में चलते हैं। और इसलिए हमें खुदा में नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। और यही खूबी खुदावंद के सही। खादिम या खादमीन और खुदा के लोगों जो दुनिया में हैं फ़र्क को बयान करती है। पर हर खादिम खुदावंद का खादिम नहीं है। माफ़ कीजिएगा, पर मेरा यही मानना है कि हर खादिम खुदा का खादिम नहीं होता, क्योंकि खुदावंद के खादिम में खुदा की सी खसूसियात मौजूद होती हैं, और वो खुदा की तरह सभी से मोहब्बत से पेश आता है। जी। मसीह हमें सिखाता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और हम उनके नुकसान के लिए जी। दुआ ना करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम उनके लिए बरकत मांगें। शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। खादमीन को उन रूहों से मोहब्बत है जो खुदावंद से दूर हैं, इसलिए वो रोज़ा रख कर उनके लिए दुआ करते हैं। और हमने सीखा कि यूना उन लोगों की तबाही का ख्वाहिशमंद था और वो उनकी तौबा से नाखुश था। मेरा सवाल यहाँ ये है कि खुदा यूना जैसे शख्स को अपने काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कुछ बताएं। जी डॉक्टर हलीम, अहम सवाल है। यूना की नाफरमानी के बावजूद खुदा ने उसे क्यों इस्तेमाल किया? वो उसकी जगह किसी और के वसीले से ये काम कर सकता था। देखें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि यूना इंसान था, और इस ज़मीन पर हम सब भी इंसान ही हैं। खुदावंद उसकी बजाय किसी को भी इस्तेमाल करता, उसका नाम कुछ भी होता, वो भी ऐसा ही करता, क्योंकि हम सब एक ही सी फितरत रखते हैं। और हम ऐसा ही सवाल करते हैं कि खुदा ने सिर्फ उसे ही क्यों इस्तेमाल किया? वो किसी और को भी इस्तेमाल कर सकता था, पर यह खुदा का मंसूबा था, वो किसी के भी वसीले से ऐसा कर सकता था। खुदा ने यूना को तैयार किया। खुदा अजीम कुम्हार है, और उसने उस बर्तन को इस तरह तैयार किया कि उसमें से खुदा का जलाल जाहिर हो। और हमारी बहन ने यूना के हवाले से सवाल किया कि उसने नाफरमानी क्यों की। लेकिन हम भी तो ऐसा ही करते हैं, पर खुदा की इलाही कुदरत हमारे हालात को बदलकर बिल्कुल नया बना देती है। और मैं यहाँ कहूँगा कि वो हमारी उस नाफरमानी और हमारी सारी बगावत को बदलकर हमें एक बेहतर बर्तन और बेहतर इंसान बना देती है, और हम तब्दील होते हैं। खुदावंद ने यूना को भी तब्दील बिल्कुल किया, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उसके सही। नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। मैं यूना की मानंद था, पर खुदा ने मुझे तब्दील कर दिया। और यहाँ
میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی جی ضرور میں آپ میں کہیے۔ یونا کو دیکھتا ہوں، پر خدا نے آپ میں بھی جی۔ کام کیا۔ ہم میں سب، سے ہر جی ہاں، ایک بالکل۔ یونا کی مانند ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ یونا کی نافرمانی ظاہر تھی اور شاید ہماری نافرمانی ظاہر نہیں ہوئی۔ بالکل۔ اگر خداوند مجھے کہتا ہے کہ کسی شخص سے بات کر اور میں ایسا نہیں کرتا تو میں نے خداوند کی نافرمانی کی، پر یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، بالکل، اسی لیے خدا نے یونا کی بھی تربیت کی صحیح۔ اور اسے ایک بہت ہی عزت دار شخصیت بخشی۔ جی۔ اگر خداوند یونا کی بجائے کسی اور کو چنتا تو ہم بائبل میں سے یہ سبق نہ سیکھ پاتے۔ پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آفت بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ یونا کی کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کو سمندر پر بھی اختیار ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس کے پاس کل اختیار ہے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ اپنے کسی کام میں غلطی نہیں کرتا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ پیغام پہنچانے والے کو یوں تبدیل کر دے کہ وہ اس کا پیغام اور کام ٹھیک طرح سے کر سکے۔ صحیح۔ یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ ایک درخت سے خشک پتوں کو جھاڑنے کے لیے اسے زور سے ہلانا ضروری ہے تاکہ وہ پھر سے ہرا بھرا ہو جائے۔ جی۔ عقاب اپنے گھونسلے کو خراب کر دیتا ہے تاکہ اس کے بچے اڑنا سیکھ سکیں، اور خدا ہماری بھی زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتے، لیکن یہ اس کا غصہ یا ناراضگی کا نشان نہیں بلکہ اس کی بھلائی کا نشان ہے، اور یہ اس کے فضل کی بخشش ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں پہ یہ طوفان بھی خداوند خدا کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ اس پر اختیار رکھتا ہے۔ زبور 107 میں لکھا ہے، جو لوگ جہازوں پر بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خدا کے کاموں کو اور اس کے عجائب طوفانی کو دیکھتے ہوا۔ ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے صحیح۔ جو اس میں لہریں اٹھتی ہیں۔ وہ آسمان تک چڑھے اور گہراؤں میں اترتے ہیں اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں، یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ وہ ہے۔ ہوا کو حکم دیتا اور طوفان لاتا یا ساکن کر دیتا ہے۔ لکھا ہے، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا، ساکت ہو، تھم جا، پس بڑا امن ہو گیا۔ وہ کون ہے؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے جب پاس اس نے ہے۔ یہ معجزہ کیا تو شاگردوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں؟ صحیح۔ یقیناً یہ خدا کے اختیار کو ظاہر کرتا قسط ہے۔ کے ختم ہونے سے پہلا میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے۔ جب میری زندگی میں چیزیں ٹھیک نہ ہوں، بڑے طوفان اٹھے اور مشکل حالات ہوں، تو کیا میں ایسے ہی چلتا رہوں یا یہ خدا کی طرف سے مجھے رکنے کے لیے تنبیہ کی گئی ہے؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا کہیں چاہیے گے؟ کہ ہم رک کر خداوند اپنے خدا سے یہ پوچھیں کہ آئے خداوند تو کیا چاہتا ہے؟ صحیح۔ شکریہ ڈاکٹر حلیم۔ اگلی خداوند قسط میں آپ کو ہم برکت اپنا دے۔ مطالعہ جاری رکھیں گے۔ شکریہ، آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، اگر ہم ٹریفک کے قانون کو نہ مانیں تو ہمیں جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، لیکن عزیزو یہ مالی جرمانہ ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم سمندر میں بھی پھینکے جا سکتے ہیں اور ایک بڑی سی مچھلی آپ کو نگل سکتی ہے۔ جیسے نعومی نے اپنے شوہر اور بچوں کو کھو دیا، تو خدا کی مرضی کے خلاف چلنا بہت خطرناک ہے۔ اس کی مرضی کو جانیں اور اسے جانے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔